देखा जाए नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल या इन्फिनिटी एंड मिरर बोल सकते हैं। देखिए इसके लिए फिर वही हम लोग करेंगे, ये तो आपको सीख गए होंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जैसे 6 पे लिया तो 6 3 9 हुआ, 9 3 12 हुआ, 3 सेंटीमीटर मैंने 3 पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हम लोग को लेना है ना सेंटर, और लेफ़्ट साइड में हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कर लिए ड्रॉ, फिर अंदर वाले पार्ट को सिल्वर्ड करेंगे जिससे कि ये कॉन्वेक्स बन जाए, कॉन्वेक्स मिरर। ये पोल हो गया, ये फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग फ्री हैं, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस जब करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोजर रखिएगा, उसका थोड़ा और क्लोजर रखिएगा, और देखिएगा कि जो मेरा जो बन रहा है इमेज फॉर्मेशन वो भी आपका भी वैसा बना या जो डिफर आ गया। अगर डिफर आया तो जरूर हमको बताइएगा। पहला रे पैरेलल आया इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, इसे डाइवर्स करना है फोकस से। देखो ये डाइवर्स कर गया, पीछे प्रोड्यूस करने पे ये फोकस से आता हुआ दिखेगा। अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, एरो पे ध्यान देंगे हम लोग। और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दूसरा जो पॉइंट है उसके हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम पहले सेट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दे देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ उसका हेड, तो मिरर की तरफ ये आया, इंसिडेंट हुआ, फिर बाउंस बैक कर गया, करेगा ना बाउंस बैक। जब इसको पीछे प्रोड्यूस किया जाएगा तब आपको ये बात का फील होगा कि हाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा था। ध्यान देंगे, ये मिरर की तरफ ये इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बाउंस बैक हो गया, रिट्रेस कर गया अपनी बात को, क्योंकि नॉर्मल से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वो एक तरह से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है एक तरह से नॉर्मल काम करता है, इसलिए इसको रिट्रेस कर जाता है अपने पाथ को लेकर के। तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपका यहाँ मीट कर रहा है और ये वर्चुअली मीट किया। इसका मतलब है कि इमेज का जो फॉर्मेशन है वो वर्चुअल बन रहा है, और देख लीजिए इरेक्ट बन रहा है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, अबव बन रहा है। और ऑब्जेक्ट का साइज़ से इमेज का साइज़ क्या है, छोटा है, हमेशा ऐसा ही होगा। इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिख दें और फिर आपको हम कंपेयर कराएंगे कि हमेशा ऐसा ही होगा इमेज फॉर्म। जैसे पहला पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ बना, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो हमेशा पोल और फोकस के बीच ही बनेगा, चाहे ऑब्जेक्ट को हम कहीं रखा जाए। मान लो ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और ये आई ओ आपका इमेज है। और दूसरा नेचर, नेचर वाले के में आप खुद बना सकते हैं आप लोग, वर्चुअल है और वर्चुअल के साथ क्या दिख रहा है आपको, इरेक्ट भी दिख रहा है इस बार। और साइज़ के बारे में हम बात करें तो हम कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या इसको कह सकते हैं डिमिनिश्ड। देखिए यही हम बता रहे थे कनकेव मिरर में कि कनकेव मिरर में सीधा बनता है लेकिन उसमें बड़ा बनता है, और इसमें सीधा बना लेकिन छोटा बन रहा है। अभी छोटे से फ़ायदा क्या है कि पीछे बड़ी से बड़ी ट्रैफिक भी रहेगी तो उसका इमेज आप छोटा से देख लेंगे। उस कन्वेक्स मिरर में आप देखिएगा वो लिखा रहता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, जो इमेज आपको दिख रहा है उस मिरर में, वो एक्चुअली थोड़ा और नज़दीक है, ये नज़दीक करके दिखाता है थोड़ा, और छोटा भी करके दिखाता है, ध्यान रहे इस बात का। अब सोचिए इसके अलावा कोई केस नहीं होगा, हम यहाँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रखेंगे तो भी वही बोलेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल या मिरर। इसलिए आप लोग घर पे ट्राई अपना कर लीजिएगा कि थोड़ा अगर क्लोजर रखते हैं मिरर से तो उसका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो इसी तरह से बनता है या थोड़ा डिफर होता है, जैसा आप लोग चेक कर लेंगे। चलिए थैंक यू।